जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 23 जनवरी यानी कि मंगलवार। ये व्लॉग परसों का है। कल मुझे कुछ काम आ गया था तो इसी वजह से ये व्लॉग आप सब तक नहीं पहुँच पाया। सुबह सुबह का टाइम है, इनकी हो रही है खेत जाने की तैयारी। थोड़ा बहुत काम निपटा लिया है। सुबह उठते ही तो ये है कि बस एक दो काम जो ज़रूरी रहता है ना वो करते हैं। उसके बाद फिर मुझे बच्चों की और इनकी, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये खेत जाते हैं, तो सब की तैयारी देखनी रहती है। तो ईशान तैयार हो गया है, ये थोड़ा सा पहले जाता है। वैसे सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते ही भागम भाग स्टार्ट हो जाती है। पहले ईशान जाता है, उसके बाद फिर ये, और फिर तीसरे नंबर पर रितिका जाती है। और ये टूट गया था कल इसके कोट का एक बटन, तो ये लगा देते हैं मशीन में। वैसे कपड़े धुलते हैं ना तो बटन वगैरह तो टूट ही जाते हैं। निकाल कर तो मैंने उस टाइम पर रख दिया था, लेकिन ध्यान नहीं रहता है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है भागम भाग में, और आजकल कुछ याद भी नहीं रहता है। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जिस टाइम पर इनको स्कूल जाना रहता है ना उस टाइम पर कुछ ना कुछ काम निकलता ही है। पर आज इन सब की तैयारी थोड़ी सी जल्दी हो गई थी। ये भी अभी खेत जाने के लिए तैयार हो गई हैं, और सब ठीक ठाक टाइम पर अपने काम पर निकल जाते हैं ना, जैसे ये खेत के लिए और बच्चे स्कूल के लिए। तभी हमें चैन की सांस आती है, नहीं तो सुबह उठते ही तो हमें बस ये रहता है कि जल्दी जल्दी सबकी तैयारी करनी है। तो जी बस ये जाते टाइम लेकर जाएंगे खाद का कट्टा। ट्रैक्टर में तो इस बार लेके नहीं गए थे, तो डेली डेली इनकी यही रूटीन चल रही है। और ठंड का तो आप सबको पता ही है कि इस साल ठंड दिन भर बढ़ती ही जा रही है। नहीं, इस टाइम तक तो ठंड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ तो इस बार ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बल्कि डेली सुबह उठते हैं ना तो ठंड अगले दिन मतलब पिछले दिन से थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है। तो जी बस अभी ये खेत चले जाते हैं ईशांत के लिए, और इनके लिए तो मैंने टिफ़िन बनाकर तैयार कर दिया था। अभी रितिका स्कूल जाएगी तब उसके लिए बनाऊंगी। सब के लिए गरम गरम ही बनाना रहता है, क्योंकि सर्दियों में ठंडा खाना खाने में अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो टिफ़िन में ठंडा हो ही जाता है। और कल मैंने बनाया था मूंग दाल का हलवा, तो सुबह सुबह नाश्ते में तो सबने वही ले लिया था। वैसे दाल का हलवा कल गरम गरम खाया था ना, उससे ज़्यादा आज सुबह गरम किया ना मैंने, तब ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कल बनाया था तब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। हल्का सा ठंडा होने के बाद फिर उसको हम गर्म करके खाते हैं, तब ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस नाश्ते में तो आज सब ने हलवा ही ले लिया था। बच्चों को तो मैं सुबह दूध दे देती हूँ, दूध के साथ कुछ ना कुछ रहता ही है। हमें तो अभी चाय की ऐसी आदत हो गई है कि सुबह सुबह दूध पीने का तो मन ही नहीं करता है। रात के खाने के साथ ही दूध लेते हैं हम तो, लेकिन बच्चों को जितना हो सके उतना दूध दही घी ये सारी चीज़ें खिलानी ही चाहिए। पहले इंसान थोड़ी बहुत चाय ले लेता था, अभी उसकी भी मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। गोंद के लड्डू तो वैसे अभी ख़त्म हो गए हैं, कुछ ना कुछ और बना कर रखूँगी इनके लिए। यह है कि सुबह नाश्ते में बच्चों के लिए कुछ रहता है ना, तो हमें भी इतना ज़्यादा भागम भाग नहीं होना पड़ता है। और सर्दियों में ही टाइम रहता है घी दूध ये सारी चीज़ें बच्चों को खिलाने का। गर्मियों में तो इतना ज़्यादा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। तो जी बस अभी सब चले गए हैं, ईशांत भी चला गया है और ईशांत के पापा भी चले गए हैं। मैं उठा लेती हूँ गोबर, झाड़ू लगा दी, उसके बाद फिर आ गई थी गोबर उठाने के लिए। ये दो काम ऐसे हैं जो सुबह उठते ही निपटाने रहते हैं, और ये दोनों काम हो जाते हैं। उसके बाद ये लगता है कि चलो सुबह का लगभग सारा काम हो गया है, बस घर में झाड़ू लग जाए और उसके बाद फिर गोबर उठा लें। बाकी के काम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। और सुबह की रूटीन भी रहती है, सुबह उठते ही जैसे घर में झाड़ू लग जाती है और गोबर उठा लेते हैं, फिर जैसे काम निपटा निपटा सा लगने लगता है। अभी रितिका की चल रही है स्कूल जाने की तैयारी। बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो थोड़े से लेट जाते हैं। रितिका का स्कूल तो अभी 10 बजे लगता है, और 10 बजे तक तो लगभग घर का सारा काम निपट ही जाता है। इसीलिए मैं बस सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बना देती हूँ, जैसे पराठे वगैरह दही अचार ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, या फिर घर पर कुछ रखा रहता है तो खाना बाद में बना लेते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल से भी थोड़ा सा जल्दी ही आ जाते हैं। दोपहर का खाना सर्दियों में 12-1 बजे तक ही होता है, तब तक बच्चे आ भी जाते हैं, 1 बजे आ जाते हैं स्कूल से। तो जी बस अभी ये कपड़े निचोड़ लेते हैं। कपड़े धुलने की मशीन मैंने सुबह ही चला दी थी। सुबह सुबह कपड़े धुलने की मशीन चलाते हैं तो सारे काम के साथ साथ ये काम भी हो जाता है। और अभी हल्की हल्की धूप भी निकलनी स्टार्ट हो गई, तो ये है जैसे धूप निकलती है कपड़े हम फैला देते हैं ना तो सूख जाते हैं। अभी 3-4 दिन से हमारे यहाँ तो हल्की हल्की धूप निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो जी बस अभी कपड़े धुलने में लगी हुई हूँ मैं। तो खाना मैंने बनाकर तैयार किया नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों के साथ ही हल्का फुल्का मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, और फिर बच्चे स्कूल से आते हैं ना तभी इनके लिए गरम गरम खाना बना देती हूँ। और नाश्ता कर लेते हैं ना, फिर इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है।
तो जी अभी बज गया है दोपहर का 1 और मैं करूँगी खाने की तैयारी। काम तो सारा निपट गया है। टिका भी आ गई थी स्कूल से। टिका ने छील दिया है काफ़ी सारा लहसुन। तो आज बनाने वाले हैं आलू की चटनी और मेथी के पराठे। मेथी मैंने कट करके रख रखी है। आलू सुबह चूल्हे में रखे थे, भुनने के लिए भुन गई। यहाँ से तो दिखाई नहीं देंगे। और धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है, हवा भी चल रही है। वैसे ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। स्वेटर पहन लेते हैं फिर से। मेरी साड़ी का ब्लाउज कुछ ऐसा है, इसलिए मैं इस साड़ी को बिल्कुल नहीं पहनती। कौन सी लग रही थी? देखिए सही लगा मम्मी, सही लगा है। अच्छा, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ये ब्लाउज। तो ये चलिए अभी कर लेते हैं खाने की तैयारी। रितिका को भूख लगी हुई है। और आजकल पता नहीं कैसे आलू आए हुए हैं, छिलका नहीं निकलता है बिल्कुल भी। तो आलू थोड़े से ज़्यादा ही ठंडे हो गए थे। वैसे इस बार हमारे यहाँ आलू कुछ ऐसे ही आए हुए हैं। रितिका ने फैला दिया था हाथ आलू लेने के लिए, लेकिन मैंने बस आज 4-5 आलू ही भुने हैं। कभी कभी मैं आरम डालती हूँ तो थोड़े से ज़्यादा डाल देती हूँ, क्योंकि आरम तो अच्छी खासी आँच रहती है। जैसे सुबह चाट रखते हैं बनाने के लिए, चाट बन जाती है तो उसके बाद फिर थोड़ी बहुत आँच रहती है ना, उसमें आलू दबाकर छोड़ देते हैं और 2 घंटे में 1 घंटे में हमारे आलू बड़े ही अच्छे भुन जाते हैं। जो चूल्हे में कोयले की आँच रहती है ना, उसमें तो इतने अच्छे भुनते भी नहीं हैं। अभी मैंने सबसे पहले तो धनिया, हरी मिर्च और काफ़ी सारा लहसुन डालकर चटनी पीसी थी और उसी में से 2 चम्मच मैंने निकाल ली है पराठों में डालने के लिए। अभी थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और वैसे भी ये चटनी मैं बच्चों के लिए और मेरे लिए ही बनाने वाली हूँ। ये तो सुबह ही अपना टिफ़िन लेकर चले गए थे, तो मैंने इतनी ज़्यादा तीखी नहीं रखी हैं। और जो छोटी वाली हरी मिर्च रहती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा ही तीखी रहती है। और सर्दियों के मौसम में ये वाली चटनी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है, खाने में भी अच्छी लगती है। वैसे भी कभी कभी बच्चों के खाने के लिए आलू भून लेते हैं, या फिर खाने में कुछ समझ में नहीं आता है तब भी ज़्यादातर हमारा ध्यान चटनी पर ही जाता है। मैं तो थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो जी ये देखिए चटनी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। सिंपल चटनी बनाई और उसमें बाद में फिर ये आलू मिक्स कर दिए। और मेरा तो आप सबको पता ही है कि मैं घर पर चटनी कितनी ज़्यादा बनाती हूँ। बाकी हमारे घर में सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा है। और पराठों के साथ तो चटनी का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है, चाहे हम सिंपल सी ही सिलबट्टे वाली चटनी क्यों ना बना लें। तो जी बस अभी चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई थी और सिलबट्टे को धोकर एक साइड लगा देते हैं। हमारे यहाँ तो देखिए खड़ा करके रखते हैं, कहीं कहीं नहीं रखते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं कि सिलबट्टे को नहीं खड़ा करके रखना चाहिए। चटनी बन गई थी, अभी लगा लेते हैं इसमें सिंपल सा तड़का। और तड़का मैंने सरसों के तेल का ही लगाया है। बस 2 चुटकी हींग डाली थी और 1 चम्मच जीरा डाल दिया। उसके बाद फिर डाल दी हमारी चटनी। वैसे देसी घी का तड़का भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सर्दियों में ये है कि घी बड़ी जल्दी जम जाता है, इसीलिए मैंने सरसों के तेल का तड़का लगाया है। तड़का लगाने के बाद इस चटनी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और थोड़ा सा तीखापन कम हो जाता है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चटनी में हल्का सा तड़का लगा लें, घी का या तेल का, किसी भी चीज़ का, फिर बच्चों को बिल्कुल भी तीखी नहीं लगती है। तो जी बस अभी चटनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और एक तरफ मैंने रख दिया था आटा गूँथने के लिए गर्म पानी। आटा मैं हमेशा गर्म पानी से ही गूँथती हूँ और स्पेशली सर्दियों में तो गर्म पानी से ही गूँथना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी से हम आटा गूँथ लेते हैं तो बिल्कुल ऐंठ जाता है, फिर रोटियां बनानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। और चूल्हे की लिपाई पुताई मैंने रात को ही करके छोड़ दी थी। आजकल ये सारे काम मैं रात को ही निपटाती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही भागम भाग रहती है। वैसे आज तो मैंने खाना गैस पर ही बनाया था सुबह सुबह, चूल्हा भी जलाऊंगी नहीं। तो कभी कभी सुबह उठते ही चूल्हे पर खाना बनाना रहता है, तो फिर लिपाई पुताई करो, सारे काम करो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं आजकल ये सारे काम रात को निपटा कर छोड़ देती हूँ। बस अभी मैंने आटा ले लिया, उसमें डाल दी मेथी और जो मैंने हरी मिर्च, धनिया और लहसुन का पेस्ट निकाला था वो डाला। और हमारे 2-4 मिर्च मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, सारी चीज़ें डालती हूँ मैं पराठों में भी। और आटा गूँथ लिया। अभी पराठे भी बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हैं। और देखिए मेथी के बथुए के ये सारे पराठे जो हम सिंपल आटे में गूँथ कर बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। एकदम करारे करारे पराठे बनते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा घी लगा कर बनाइए। और बच्चों को ये नींबू का जो खट्टा मीठा अचार है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, स्पेशली पराठों के साथ। वैसे मैं भी पराठे इस अचार के साथ ही खाती हूँ, और इसलिए मैंने ये मीठा वाला अचार थोड़ा सा ज़्यादा बनाकर तैयार किया था। तीखा तो बस 1 किलो नींबू का ही बनाया था।
तो जी आज का हमारा स्पेशल ब्रेकफास्ट हो गया है बनकर तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। आलू की चटनी है, साथ में दही, मेथी के पराठे, सलाद में मैंने सिंपल प्याज रखी है और खट्टा मीठा नींबू का अचार। अचार वैसे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, बस इसको तैयार होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। 2-2.5 महीने तो हो गए होंगे मुझे बनाए हुए। लेकिन बच्चों का तो ये है कि जैसे ही चीनी पिघलती है ना, उसी टाइम पर खाना स्टार्ट कर देते हैं ये दोनों बहन भाई तो। और इसलिए मैंने चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी, क्योंकि बाद में फिर नींबू बच जाते हैं और जो चीनी की चाशनी रहती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और बच्चों को जो ये खट्टा मीठा अचार है ना नींबू का, ये ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। जो तीखा वाला अचार होता है वो ये इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। खित के ले जा, वो खुल रहा आज। हाँ परंत ले आई है ठाण नरिति का छोड़ थी और ये इसने बांधा था या जिद्दे खुलाया है। माँ गोबर के रन खातर गेट खोलो ना, जिद्दे लिखट जाओ। के ले आए हो तुम यो ना, के ले आए हो? पानी ले आया हो, मेथी ले आया हो। मेथी ले आए हो? कर दिए बंद। क्या था? चाय बनाने खातर ले आए हो के? अच्छा मैंने देख देख के उस गाने को बनाओ अभी। और बस कपड़े धुलने का काम तो मेरा आज अभी तक चल ही रहा है। डेली के कपड़े तो दोपहर को धुल गए थे, फिर उसके बाद फिर मैंने ये 1-2 कंबल और कोट डाल दिए थे। ये तो हमारा हमेशा का ही है, कपड़े धुलने के बाद 1-2 कपड़ा जो एक्स्ट्रा रहता है वो तो हमें धुलना ही रहता है। और ऐसे करके धीरे धीरे सारे कपड़े धुल भी जाते हैं। एक दिन धुलने के लिए बैठे तब भी सारे कपड़े नहीं धुल पाते हैं, क्योंकि सर्दियों में मोटे कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जी चलिए अभी टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का। फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके आसपास कोई भी इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करता है, गाँव की देसी लाइफस्टाइल, खाना, तो मेरे व्लॉग को उन सब के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए।